हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल विवेक तक पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन जो नेट पे दिया है और ये जो क्वेश्चन जो मॉडल सेट आया हुआ है 10th क्लास का जो बोर्ड का, वो आज हम लोग थोड़ा कवर करेंगे। और इसमें से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी जो आपको 100 में से 50 क्वेश्चन आपको जो करने हैं, उसी के हिसाब से हम आप लोगों को करीब 48 से 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, हम आंसर आपको सिर्फ कराएंगे। क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। और मैं आपको बीच बीच में कंसेप्ट भी आपको देते चलूंगा ताकि आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर होते चले जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो दर्शन शास्त्र। कौन सा हो जाएगा आपका? दर्शन शास्त्र। आपका हो जाएगा आंसर दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो आपका हो जाएगा मुंडकोपनिषद, जो कि चैप्टर नंबर 1 में आपको मिल जाएगा। यह दिया हुआ है कि सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही जय होती है, सत्य की ही जीत होती है। यह किस उपनिषद में है? तो यह है मुंडकोपनिषद में है। यह किस में है? मुंडकोपनिषद में है। किस चीज में है? तो मुंडकोपनिषद में है। मुंडकोपनिषद में है। चलिए इसी तरह से हम आपको डिस्कस करवाते चलेंगे और जो भी क्वेश्चन होंगे हम आपको करवाते चलेंगे। एक बात हम आपको बता दें कि अगर आप ये पांचों सेट कर लेते हैं तो आपके जो क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ने के जो आपके होंगे चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है, देखते हैं कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है। तो ये भी है जो पहले चैप्टर से ही दिया गया है, जिसका आंसर होगा जीवों के शरीर रूपी गुफा में। एक इसका जो एक श्लोक है कि छोटी से छोटी और महान से महान आत्मा जीवों के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। विद्वान लोग आत्मा के गौरव को समझते हैं और वे कभी शोक नहीं करते। इसी वाले से ये क्वेश्चन उठाया गया है कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है। तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो शरद ऋतु में। कौमुदी जो महोत्सव है, एक महोत्सव है कौमुदी महोत्सव, ये कब मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो पाटलिपुत्र से क्वेश्चन है कि चैप्टर नंबर 2 से है, पाटलिपुत्र से है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो पटना में है। कहाँ पे है? पटना में है। कहाँ पे है? पटना में है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत आसान है। चैप्टर नंबर 2 से है कि सिखों के 10वें गुरु जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो पटना में। क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि सिखों के जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, वो कौन से गुरु हैं, कौन से नंबर के गुरु हैं? तो 10वें गुरु हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो गंगा नदी पर, जो कि पटना सेतु है। अगला जो क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का स्रोत है? तो वो है पाटलिपुत्र। वो है पाटलिपुत्र। वो है ना पाटलिपुत्र में कि शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भट्ट लांबा इत्यादि प्रमुख हैं। इसमें आपका जो है मुद्रा राक्षस भी हैं। इन लोग ज्ञान की प्राप्ति किए हुए थे पटना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन में है अपनी रचना काव्याभिमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? तो राजशेखर ने। किसने किया है? तो राजशेखर। तो काव्याभिमांसा लिखे हैं राजशेखर साहब। काव्याभिमांसा लिखे हैं कौन? काव्य
मीमांसा, लिखे हैं वो राजशेखर। ये चैप्टर नंबर आपका 2 में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और वो क्वेश्चन है कि प्राचीनतम में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग, देखिए यहाँ पे उपसर्ग पूछ रहा है, तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है जरा हम लोग समझ लेते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्द को बोला जाता है जो किसी शब्द के पहले लग करके वाक्य के अर्थ को बदल दे, वाक्य के अर्थ को बदल दे। और प्रत्यय बोलते हैं जो उपसर्ग के, जो शब्द के बाद में लग के वाक्य के अर्थ को क्या कर देता है, बदल देता है। चलिए, तो जो प्राचीनम है इसमें प्र जो है उपसर्ग है आपका प्राचीनम में। आगे है कि वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो यहाँ पे 2 चीज आपको ध्यान में रखना है। स्त्री प्रत्यय में आपको ध्यान में रखना है वो ये है, जैसे पूछ रखा है आपका कि वनिता, वनिता, और ये जो आपका वनिता जो है ना, वनिता, वनिता, तो हम आपको बता दें कि स्त्री प्रत्यय 2 होते हैं। एक होता है टाप, टाप में शेष बचता है आ, और डीप या डिस में शेष बचता है बड़ी ई। तो देखिए वनिता, आ शेष बच रहा है ना, तो ये टाप हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो टाप प्रत्यय होगा। तो 19 का आपका ए जो आंसर है इसका सही आंसर होगा। और ये आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन इससे उठाता ही उठाता है, जो कि 2 नंबर आपके एग्जाम में बनेंगे कि स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं। तो स्त्री प्रत्यय आपके होते हैं 2। कौन कौन, तो टाप होता है और डिश होता है। टाप में आ शेष बचता है और डिश में ई शेष बचता है, जरा ध्यान में रखिएगा। तो वनिता पूछा है, वनिता आ शेष बच रहा है तो यानी टाप प्रत्यय हो जाएगा, ये स्त्री प्रत्यय है। आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो है मूल जोड़ ठक में कौन सा पद बनेगा। तो देखिए ठक में ईक शेष बचता है, ये प्रत्यय है, ठक में ईक शेष बचता है। तो देखिए मूल जोड़ ठक दिया है तो मौलिक हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा मूल। आगे बढ़ते हैं, हम सारे क्वेश्चन को नहीं करा रहे हैं, हम उन्हीं सारे क्वेश्चन को करा रहे हैं जो थोड़ा सा इजी है, आप आसानी से कर लें। उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपको थोड़ा करवा रहे हैं और ट्रिक, थोड़ा सा टेक्निक आपको बता देंगे। आगे जो क्वेश्चन है कि आलसियों को प्रतिदिन अपनी निरीक्षा अनुसार भोजन कौन देता था। तो वीरेश्वर थे, वीरेश्वर कौन थे, वीरेश्वर थे। आगे क्वेश्चन है कि स्त्रियों के रक्षक कौन है। तो स्त्रियों के रक्षक होते हैं उनके पति साहब, पतिदेव जी स्त्रियों की रक्षक। एक था इसका कि स्त्रियों की गति उनके पति, बच्चों की गति उनकी माँ, और आलसियों की गति इस संसार में निश्चित ही कोई दयावान व्यक्ति होता है। ये श्लोक है संस्कृत में कि स्त्रियों की गति उनके पति होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि स्त्रियों की गति कौन होते हैं, तो उनके पति। स्त्रियों की गति उनके पति, और क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि बच्चों की गति तो उनकी माँ, और आलसियों की गति तो इस संसार में निश्चित ही कोई दयावान व्यक्ति होता है। अगला जो क्वेश्चन आपका है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, मैत्रेयी को। और अगला जो क्वेश्चन है कि स्वर्ग के समान किस देश, मतलब स्वर्ग किस देश में निवास करता है। तो भारतवर्ष में। आगे के सीमांतोनयनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, गर्भधारण, पुंसवनम और सीमांतोनयनम। तो जो सीमांतोनयनम है वो आ जाएगा आपका जन्म से पूर्व संस्कार में। और पूरे संस्कार बोला जाए तो संस्कार 16 हैं, और इन 16 संस्कार को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। और आपका जो सीमांतोनयनम है, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। और शैशव संस्कार कितने होते हैं। तो शैशव संस्कार होते हैं आपका भैया 6। शैशव संस्कार होते हैं कितने, 6। तो देखिए थोड़ा सा टेक्निक, शैशव बोलिएगा ना तो थोड़ा 6 आएगा। तो शैशव संस्कार होते हैं 6। अगला जो क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर विश्वसिति पर विश्वास कौन करता है। तो अधर्म लोग। ये बोला जाता है, ये नीति श्लोका पाठ में जो है इसका दिया है
कि जो बिना बुलाए प्रवेश करे, बिना पूछे अत्यधिक बोले, जो अविश्वासियों पर विश्वास कर ले, वही नराधम नीच है। तो बिना बुलाए कहीं किसी के घर पे जाना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है सुखावाहका क, तो अहिंसा, परम सुखावाहका, अहिंसा के राह पे चलिए, महात्मा गांधी का दिए गया जो उपदेश है। अब देखिए कुमार जो डीप में कौन सा पद बनेगा, देखिए हम बताए थे डीप, टॉप और डीप, डीप होता है ये डिश नहीं, डीप होता है टॉप और डीप। तो देखिए डीप में स्त्री प्रत्यय है, तो डीप में बड़ी ई शेष बचता है, तो कुमार जो डीप हो जाएगा तो कुमारी हो जाएगा, कुमारी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, उपसर्ग ध्यान में रखिएगा, प्रत्यय ध्यान में रखिएगा, और आपका ये तो अवश्य में ध्यान में रखिएगा कि टॉप में आ शेष बचता है, जबकि डीप में ई शेष बचता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ पे थी, तो अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। और अगला जो आपका क्वेश्चन है राम प्रवेश राम कहाँ रहता था, जबकि शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा, क्या करते हुए, तो खेलते हुए। अगला जो क्वेश्चन है कि रात्रि जागरण को त्याग पर मूल शंकर कहाँ चले गए, तो घर चले गए। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन आपका स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की, तो हिंदी भाषा में। रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है, तो सीता जी के लिए। जो मंदाकिनी वर्णनम पाठ है उसमें राम जी ने शोभने शब्द का प्रयोग माता सीता जी के लिए किया है। अगला जो क्वेश्चन है कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है, गुण का कभी नाश नहीं होता है। असहिष्णुता को जन्म कौन देता है, तो द्वेष। असहिष्णुता को जन्म कौन देता है, तो द्वेष देता है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है, तो शास्त्र से होता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम, थोड़ा आगे है कुछ क्वेश्चंस और भी। देखिए बोला जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुद्वारा के नाम से। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। और एक क्वेश्चन है कि संसार में आलसियों की रक्षा कौन करता है, तो कारुणिक यानी कि दयावान लोग। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे, तो शिक्षा के अवसान में। शिष्य का पहला कर्म क्या होता था, तो गुरु के घर में जाना। काम क्रोध और मोह किसके द्वार हैं, तो नरक के। नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ, जिसके त्यागे बिना मनुष्य, इस जो मनुष्य है वो उन्नति के मार्ग पर नहीं चल सकता। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, अगर आपको उन्नति के मार्ग पे जाना है, काम को, क्रोध को और लोभ को त्यागना पड़ेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया, तो अपने महाविद्यालय की। और आपको एक और बात बता दें कि हम इसमें जितने सारे जो आपके क्वेश्चन थे, जो बहुत इजी क्वेश्चन थे, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने आपको डील कराया। और आप 100 में से उसी 50 क्वेश्चन को आप टच कीजिएगा जो आपको सही रूप से आता होगा। चलिए मिलते हैं अगले फिर मॉडल सेट नंबर 2 पर। चलिए दीजिए हमको इजाजत, धन्यवाद।